आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CGG के यादा में। चलिए तो इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ बोली भाषा का महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं जो पिछले एग्जाम में पूछा गया था। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा बिना स्किप किए। पहला प्रश्न आज का देखेंगे, छत्तीसगढ़ी में निम्न अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आभूषण जेला बेनी म गांथे जाथे। तो आभूषण लगा के थे जेला बेनी म गांथे जाथे। तो ऑप्शन दिया है क्लिप हो जाएगा, ये क्लिप है ना, क्लिप, मुंदरी, झाबा, रेती। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो आभूषण जेला बेनी म गांथे जाथे ओला बोलते भैया झाबा। ठीक है, झाबा बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रस्तुत हाना किस अर्थ में बोला जाता है? सही उत्तर लिखें, तीन तिखार महाविचार। तो ये तीन तिखार महाविचार किस हाना के लिए है भाई? तीन लोगों से पूछना, फैसले को टाल देना, अंतिम निर्णय, सहमत होना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तीन तिखार महाविचार करके अंतिम निर्णय लेते हैं। ठीक है, तो अंतिम निर्णय हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस जनौला को जाने और सही उत्तर को चिन्हांकित करें। तो ये जनौला दिया है उसको जानना है और सही उत्तर को चिन्हांकित करना है। एक हड़िया जेमा दू रंग के पानी, एक हड़िया जेमा दू रंग के पानी, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है भाई। नारियल, बेला, अंडा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा अंडा। ठीक है, अंडा हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित जनौला का उत्तर बताइए। बिना पंख के सोना, उड़ी चली चलत आकाश, रंग रूप इनके नहीं, मरे न भूख प्यास। ये जनौला है, इसको बताना क्या होगा? पतंग, पवन, आत्मा या जीवात्मा, सूरज। तो क्या बोला है? बिना पंख के सोना, उड़ी चलत आकाश, रंग रूप रंग इनके नहीं, मरे न भूख प्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मा। ठीक है, आत्मा का कोई रंग रूप नहीं होता, इसको भूख प्यास नहीं चल लगता भाई, तो आत्मा उड़ जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरिया खेत के करिया बीज का तात्पर्य क्या है? गोरिया खेत के करिया बीज से तात्पर्य क्या है भाई? पेपर और स्याही, नारियल, मूंगा, सूरजमुखी। गोरिया खेत के करिया बीज क्या होगा सही आंसर भाई? तो ये पेपर और स्याही हो जाएगा, है ना। गोरिया खेत के करिया बीज जो आप कापी पे रखते हैं ना, उसी को बोला गया है गोरिया खेत के करिया बीज छत्तीसगढ़ी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, गूगल और न्यूजीलैंड की कंपनी ने मिलकर छत्तीसगढ़ की किस भाषा का यूनिकोड फॉन्ट तैयार किया है? तो गूगल और न्यूजीलैंड की कंपनी ने मिलकर छत्तीसगढ़ की किस भाषा का यूनिकोड फॉन्ट तैयार किया है? तो गोंडी भाषा का। ठीक है, याद रखना ये प्रसिद्ध है भैया गोंडी भाषा। तो ये गोंडी भाषा का यूनिकोड फंड तैयार किया किसने? गूगल और न्यूजीलैंड की कुछ कंपनी ने मिलकर। इसको भी आपको याद रखना है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बस्तर के संपर्क भाषा किसे कहा जाता है? बस्तर के संपर्क भाषा किसे कहा जाता है? तो गोंडी, भत्री, हल्बी या परजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा भाई, हल्बी हो जाएगा। हल्बी भाषा को बस्तर के संपर्क भाषा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंडो भाषा किस भाषा परिवार का सदस्य है? इंपॉर्टेंट है ये। पंडो भाषा किस भाषा परिवार का सदस्य है? आर्य, द्रविड़ी, मुंडारी, और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा मुंडारी। ठीक है, पंडो भाषा जो है मुंडारी भाषा परिवार का सदस्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी बोली बस्तर अंचल की बोली नहीं है? तो इसमें से कौन सी जो बोली है बस्तर अंचल की नहीं है पूछा गया है? गोंडी, पारधी, दोरली, परजी।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पारधी। पारधी, ठीक है। तो गोंडी, दूली व पारजी बोली का प्रयोग बस्तर क्षेत्र में किया जाता है, लेकिन पारधी का नहीं किया जाता है। परजी का होता है दूली और गोंडी का, लेकिन पारधी का नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दोरली मुख्यतः किस जिले की भाषा है? दोरली मुख्यतः किस जिले की भाषा है भाई? कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ सुकमा। दोरली जो है मुख्य रूप से अगर देखें तो सुकमा जिले की भाषा है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? परिया शब्द का तात्पर्य है। परिया शब्द का तात्पर्य क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ी शब्द है परिया, इसका तात्पर्य क्या है? जिस पर खेती ना की जा रही हो, खेतों के बीच का रास्ता, खरीफ फसल, पानी भरा खेत। तो परिया, परता पर क्या बोलते हैं ना, ये वाला भाई। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जिस पर खेती ना की जा रही हो उसको बोलते हैं परिया, ठीक है। इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा, है ना। परिया या परता बोल देते हैं इसी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द दिशा का नाम नहीं है? कौन सा शब्द है जो दिशा का नाम नहीं है? उक्ति, मूर्ति, कमारी, भंडार। तो याद रखना आपको, ये वाला हो जाएगा। ये बी हो गया है, सी कर लेना, या बी ही है। चलिए तो कमार हो जाएगा, ये कमारी हो जाएगा, ठीक है। कमारी क्या है? दिशा का नाम नहीं है। तो क्या होता है? उक्ति होता है, मूर्ति होता है, और रक्सेल और भंडार, ठीक है। तो एक रक्सेल हो जाएगा, रक्सेल, ठीक है, और एक होता है भंडार। तो ये भंडार, उक्ति, मूर्ति, रक्सेल, भंडार, ठीक है। तो ये कमारी जो है नहीं है भाई दिशा का नाम। बाकी ये भंडार, उड़ती, मूर्ति, एक हो जाता है अपना रक्सेल। इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा इसको अगर दे दे तो याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? सबसे बड़े मेढक को क्या कहते हैं? सबसे बड़े जो मेढक होते हैं उसको क्या? भिंदोर, बेंगया, बेंगबा, मेचका। सबसे बड़े मेढक को क्या बोलते हैं? बरसात में अक्सर देखने को मिलता है भाई, भिंदोल, है ना। बहुत बड़ा रहता है भाई वो। किस टाइप से रहता है यार भिंदोल? यार कुछ इस प्रकार से रहता है ना। ये भिंदोल बन गया, ठीक है। तो ये बड़ा सा रहता है, देख लेना, भिंदोल बोलते हैं उसी को। बरसात में देखने को मिलता है। सतकोशा में कौन सा समास है? ये सतकोशा शब्द है, उसमें समास पूछा है। तो द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास। क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर? सतकोशा में समास है तो ये हो जाएगा आपका द्विगु समास है भाई। सतकोशा में द्विगु समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? खटमल को क्या कहते हैं? खटमल को क्या कहते हैं? ढेकी, जाता, देना या ढेकुना। खटमल क्या है? एक हिंदी शब्द है, तो छत्तीसगढ़ी में उसको क्या कहते हैं ये चीज़ पूछा गया। तो ढेकुना हो जाएगा, ढेकुना बोलते हैं खटमल को ही, ढेकुना बोलते हैं, ठीक है। याद रखना है, ढेकुना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। छत्तीसगढ़ी जनौला के उत्तर दीजिए। कुबरा बुढ़वा खून खाए। कुबरा बुढ़वा खून खाए, ये छत्तीसगढ़ी जनौला है। इसका आंसर क्या होगा? इमली, आम, बिही, बेल। बताइए भाई। कुबरा बुढ़वा खून खाए, तो कुबरा बुढ़वा खून खाए क्या होगा इसका सही आंसर भाई? तो ये हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, इमली, ठीक है। कुछ इमली कुछ इस प्रकार से रहता है जी, है ना, कुछ इस प्रकार से ये पड़ गया इमली, ठीक है। तो ये कुबरा उबड़ खाबड़ है ना, ये बूढ़वा से रहेगा, फिर खून खाया, लाल रहता है वो, है ना, खून खाया रहता है। तो जो उसका बीज को देखना कुछ इस प्रकार से रहता है, आरबीसी की तरह, ठीक है। याद रखना आपको, रेड कलर का आरबीसी की तरह, तो इसीलिए उसको कुबरा बुढ़वा खून खाया बोला गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
छत्तीसगढ़ी किस लिपि में लिखी जाती है? तो छत्तीसगढ़ी जो भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मी, रोमन, गुरुमुखी या देवनागरी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो डी हो जाएगा देवनागरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ी में नाती का स्त्रीलिंग क्या है? नाती का स्त्रीलिंग, नाती का स्त्रीलिंग, नाती क्या है? पुरुष लिंग है ना, ये स्त्रीलिंग बताना है। ये पुल्लिंग हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग आपको बताना है। तो नातिन, नातिन, नतनीन, न जतनीन, तो ये हो जाएगा भाई आपका नतनीन हो जाएगा। ठीक है, नाती का नतनीन हो जाएगा। स्त्रीलिंग की बात करें तो नतनीन हो जाएगा। ठीक है, नतनीन याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ी जनौला का उत्तर दीजिए। फूल फूले रिंगी चिंगी फर फरे लमाडोर, तो ये जनौला है। इसका सही आंसर क्या होगा? रमकिरिया, सेमी, खीरा, मुनगा। फूल फूले रिंगी चिंगी फर फरे लमडोर, तो रिंगी चिंगी कौन फूलता है भाई? तो ये मुनगा हो जाएगा। ठीक है, मुनगे का देखना फूल जो होता है बहुत सारा लगा हुआ रहता है और फिर फल लगता है, तो इस प्रकार से लगता है ना, ऐसे पूरा, तो ये मुनगा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नपल्ली क्या है? नपल्ली क्या है? इंपॉर्टेंट है। मच्छर, छिपकली या छिपकली, मक्खी या जोंक? नपल्ली ये 2019 में पूछा गया था, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा छिपकली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। नवादशी का हिंदी समानार्थी क्या है? नवादशी का हिंदी समानार्थी क्या हो जाएगा? नववर्ष, दीपावली, नवाखानी, कफन। नवादशी, नवादशी बोला गया है ना, तो ये कफन है भाई, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा कफन। चलिए तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।